राम राम भाइयों। आज व्लॉग बनाने का 60वां दिन है। 2 महीने आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो बढ़िया है। बिना गिव अप के और बिना ऐसे सोचे कि मुझे यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो मैं नहीं करूँगा या मेरे से नहीं हो रहा। तो ये 2 महीने में मुझे एक दो बार ऐसा स्टार्टिंग में लगा था कि भाई यहीं पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि नहीं हो पाएगा यार। पर मेरे अंदर जो वो स्टार्टिंग का फर्स्ट डे था, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, उसमें मैंने बोला था चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो मुझे सिर्फ वही बात याद थी कि मुझे गिव अप नहीं करना है। और मैंने भाई नहीं किया है। आज सक्सेसफुली 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पर अभी 365 दिन का था, तो 10 महीने और बचे हैं। उसमें 10 महीने और कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद जो अपना चैलेंज है वो कंप्लीट होगा। तब तक आप लोग भी सपोर्ट और करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से। तो चलो आज बताते हैं घर में क्या हो रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज वो जो मासी है हमारी, उनकी जो दोनों लड़कियाँ हैं उनका बांध निकाल रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो वो अभी खाना खाने आएगी, उसके लिए तैयारियाँ चल रही है। तो आप सभी को दिखाता हूँ मैं। सब्जी सब्जी किस चीज़ की बन रही है? आलू छोले की सब्ज़ी बन रही है। यहाँ सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। और उस साइड में चूल्हे के पास दादी माँ लहसुन वगैरह छील रही है। मम्मी भी कुछ काम कर रही है होगी। और भाई साहब हमारे आटा लगा लिए। पूड़ी क्या क्या बनेगा मम्मी? हैं कहीं कहीं बना लो। पूड़ी है सब्जी, पूड़ी बनेगी, सब्जी बनेगी और आलू छोले की बनेगी सब्जी। और उसके अलावा भाई साहब पूड़ी बना रही है, रोटी बनाएगी। पूड़ी बना रहे हैं। तो आज का मेन्यू कुछ इस प्रकार रहेगा। पूड़ी रहेगी, आलू छोले की सब्ज़ी, बर्फ़ी और नमकीन। बर्फ़ी नमकीन तो मैं जाके मार्केट से ही लेके आऊँगा बनी बनाई, क्योंकि यहाँ पर बनाने में 5-6 जने ही आएंगे उनके घर से। तो इतनों के लिए बर्फ़ी बनाना तो नुकसानदायक हो जाएगा फिर। तो रेडीमेड ही बर्फ़ी रेडीमेड क्या मतलब बनी बनाई हलवाई की दुकान से लेके आएंगे। और ये छोटा भाई देखो हो रहा अंदर जा रहा है, उसको जैसे पता चला कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई कल मैं जब बेलदार दोस्त के घर से वापस आ रहा था तभी इंसिडेंट हो गया था। हाँ माउस चार्ज। इंसिडेंट कुछ इस प्रकार था, ये बाइक का गियर देखो निकल के गिर गया। और मुझे रास्ते में पहले पता नहीं चला, पहले 5वें गियर में ही चल रही थी बाइक। गियर चेंज करना था तब मैंने देखा तो भाई वो निकल के गिर चुका था। अब अंधेरे में ढूंढने का फिर ऐसा भी नहीं था कि मैं जाके ढूंढ लूँ। तो मैं फिर इसको जैसी मतलब ये 5वें गियर में ही इसको लेके आया हूँ। कहीं पे धीरे करना ये सब बिल्कुल नहीं, ऐसे भगा के लेके आना पड़ा, क्योंकि 5वें गियर के बाद में फिर धीरे चलाना तो बंद हो जाएगी गाड़ी। फिर बंद होने के बाद स्टार्ट होने का कुछ नहीं है, क्योंकि इसके क्लिज में भी दिक्कत है। तो मैं आके फिर बताया था कि ये दिक्कत है बाइक में। पर अब वो काम वाले जो कारखाने में करते हैं वो लेके जाते हैं, तो इसी तरीके से वो रखते हैं इसको। तो भाई दुकान पे जब ब्लैक में पेट्रोल मतलब बेचते हैं ना उस टाइप से, तो पेट्रोल जो डलवाया था वो 220 नहीं 120 रुपये का लीटर में दिया था। 15 रुपये 1 लीटर पे प्रॉफिट। और कल रात को लोग अपलोड करने में 2.5 घंटा लेट हो गया था, क्योंकि 12 बजे तक एडिटिंग हुई थी। उसके बाद अपलोड करने में नेटवर्क बिल्कुल स्लो था, तो 2.5 घंटे लग गए कल का वीडियो अपलोड करने में। तो लगभग 2:30 बजे के अराउंड वो अपलोड हुआ होगा, 2:30 या 3 बज गए होंगे। तो भाई देखो 3 बजे तक बैठा ही था। इतना ज़्यादा वो करना पड़ता है, एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मैं वापस 9 बजे आया था। तो मैं भी यहाँ आलू छिलवाने के लिए बैठा हूँ दादी माँ के साथ में। पर हाँ बा बात तो है। तो बाबू पूछ रहा है कि कुछ काम के लिए, उधर पानी भर रहा है। मैं यहाँ पे आलू छिलवा नहीं रहा हूँ, बस बैठा हूँ दादी माँ के पास आके। ज़्यादा काम नहीं है, नहीं तो मैं भी करवा ही देता। देखो मेरी दादी इतनी एज की हो गई पर अभी भी सारा काम ऐसे करती है जैसे जवान हो एकदम। पहले के लोगों में जो जान होती है आज वाले में उतनी नहीं होती है बिल्कुल भी। ये उतना काम कर सकते हैं जितने आज की 2 औरतें मिलके भी नहीं कर पाए। तो यार आज तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया ड्रेस। ब्लैक चश्मा, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट।
तो अभी मैं जा रहा हूँ लेने वो बर्फ़ी और नमकीन। उसके बाद वो आ जाएंगे थोड़ी देर में खाना खाने के लिए, मासी की लड़कियाँ। तब तक मैं ले भी आता हूँ। अब चप्पल वगैरह नहीं रखी हुई यहाँ पे, ये रही। भाई अब बिना गियर के देखना बाइक को कैसे लेके जाऊँगा मैं। फोन निकाल दे दीजिए बस। अब देखना भाई, इसको ना तो क्लिच दबाने पे ऐसे स्टार्ट हो रही है, किक से भी नहीं हो रही क्योंकि गियर में है। अब इसको हाँ तो देख ही देखो। तो भाई बिना गियर के देखो कैसे स्टार्ट करके लेके आना पड़ रहा है, धक्का देके। तो अभी बाज़ार में चल रहे हैं, वहाँ पे जाके बस थोड़ा ये दो ही सामान लेना है। गियर भी अभी एक दुकान है यहाँ पे, उसको बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास जो गियर का पेडल शिफ्टर है वो है तो डाल दो इसमें, नहीं तो ऐसे बार बार तो होगी नहीं स्टार्ट। ये मैं दुकान पे आया हूँ स्वीट्स की, इनके पास ले रहा हूँ, बताता हूँ आपको। नमकीन और बर्फ़ी ले रहे हैं हम, तो ये नमकीन डाल रहे हैं और वो भाई साहब वो डब्बे में बर्फ़ी डाल रहे हैं। भाई बीच में ही कोई और काम आ गया है, तो अब मैं रामगढ़ जाके आ रहा हूँ। कुछ लोग हैं उनको लेके जाना है, गाड़ी हमारे पास ये तो ये वाली, तो इसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो इनको बिठा के लेके अभी रामगढ़ जाके आ रहे हैं। रामगढ़ आया हूँ मैं, ये जो मेरे दादा दादी हैं इनको लेके, और दादी की एक बहन लगती है गांव में, उनके फैमिली वाले आए हैं। दादी के मामा जी की जो बेटी है, मतलब दादी की बहन ही लगी है ना, उनके लड़के की डेथ हो गई है, तो इस वजह से बैठने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे इधर बोलते हैं कि किसी की डेथ होती है तो उनके जब जाके आते हैं बैठक में, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि बैठ के आते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे पापा ने उस टाइम जस्ट बोला कि इनको लेके जाना है, और इनको लेके आ गया हूँ। अभी थोड़ी देर वो 10-15 मिनट वहाँ शौक सभा जो होती है उसमें बैठेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, और मैं फिर उनको वापस लेके जाऊँगा। ये गली है। अब वो टेंट जो आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा कॉर्नर, ये वाला टेंट है उनका घर। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ किसी को, और वहाँ पे जाके वैसे भी बड़े बुजुर्ग ही जाके बैठते हैं, तो मैं तो इनको सिर्फ लेके आया हूँ, अभी वापस लेके जाऊँगा। तो यार ये काफ़ी दुखद घटना है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी उनकी एज भी लगभग 30-35 के अराउंड ही होगी। वो बाइक पे थे और उनकी वाइफ थी बाइक पे, तो उनकी डेथ हो गई और उनकी वाइफ के पैर दोनों डैमेज हो गए। तो यार ऐसा बाइक को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए यार। अब बताओ इतनी सी एज में उनके फैमिली के साथ कितना गलत हो गया। जिसकी डेथ होती है उसको तो चलो छोड़ के चला गया, बाद में कुछ पता नहीं होता, पर जो पीछे रह जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब उनके हाथ में भी नहीं था, पर ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए भाई। काफ़ी अफसोस है मुझे इस बात का, दुख भी होता है अंदर से कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तो भाई मैं वहाँ से वापस आ गया था, और वापस आ गए खाना वाना खा के, इधर जिया बाबू के पास आ गया था। ये स्कूल से आ गई थी, ये देखो जिया कैसे रो रही थी, रूस रखी थी जिया। मैं आया फिर चुप हुई है, फिर इसको पैसे भी दिए हैं, बुआ जी आई थी जिया की। देख जिया, देख इधर देख, ए जिया, अरे जिया ये अभी भी रूस रखी है, बोल रही है। देख देख ऊपर देख, बाबू बोलेगी, बाबू बाबू हेलो गाइस तो बोल दे। बाबू तो खेल रही है अभी, कोई दोनों ही ध्यान नहीं दे रही। बाबू एक बार इधर देख के ऐसे बोल दे हेलो गाइस, बोल दे तो इधर देख के बोलेगी। हाँ इधर देख के बोल हेलो। तो अभी थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं, फिर घर पे चलेंगे। ये देखो जिया ने इतना बड़ा टावर बनाया है इनका,
जिया ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। ये बाबू पीछे खड़ी है। ये मेरी हाइट से लगभग थोड़ा सा ही कम होगा, देखते हैं। देखिए ये भाई लगभग बराबर आ गया। मेरी हाइट इतनी है, ये टावर इतना है। तो मैं उधर जिया बाबू को खिला के अपने घर पे आ गया था। अभी यहाँ पे बैठा हूँ आराम से। इधर दादी माँ बैठी है, बातें कर रहा था बैठे बैठे। तो अभी मैं एक चाचा है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी तबीयत अभी ठीक है, उनसे मिल के आऊँगा। तो अभी मिलने जाता हूँ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।